हेलो ऑल। लास्ट वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा था। तो मैंने जब वीडियो को अपलोड कर दिया था उसके बाद मैंने देखा कि मैं ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझा नहीं पाया था। तो कोशिश करूँगा जैसे जैसे आगे मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा तो और अच्छे तरीके से आपको मैं अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाऊँ। इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का 8 नवंबर का एनालिसिस, 8 नवंबर 2024। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी स्ट्रेटजी में बिलीव कर सकते हैं। क्योंकि जो नए ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो भी ट्रेडिंग में इंट्रोड्यूस होता है फर्स्ट टाइम, तो एकदम ही उसको कैसे पता लगेगा कि हाँ, ये स्ट्रेटजी में मैंने बिलीव करना है ना, ये स्ट्रेटजी काम करती है, मुझे कैसे मतलब क्यों ट्रेडिंग में काम करना है। तो पहला तो ये क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगा कि हाउ टू बिलीव इन अ स्ट्रेटजी, और दूसरा हाउ टू फाइंड कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके पर्सनैलिटी पे, आपके जो नेचर है, जो भी आपका स्टाइल है ट्रेडिंग का, उस पर कौन सी स्ट्रेटजी सूट करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता चुका हूँ कि मैंने 2013 में ट्रेडिंग शुरू की थी। केओस ट्रेडर 63 यूट्यूब पे एक चैनल है, एंड रॉक्स एफएक्स अकेडमी, उनसे। तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि हम किसी भी स्ट्रेटजी में बिलीव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको वेबिनार रिकॉर्डिंग्स होती हैं किसी भी ट्रेडर्स की। मैं अभी ज़्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ इंडियन ट्रेडर्स के बारे में, लेकिन क्योंकि वो यूट्यूब पे लाइव करते हैं, कोई भी अगर ऐसे कोई वेबिनार्स जो कि एनालिसिस वो कर रहे हों तो हमें उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैंने तो केओस ट्रेडर 63 की मेंबरशिप ली हुई थी। उसमें जो है मैंने दिन के 3-3 4-4 घंटे जो है उसकी वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स देखी। तो इससे जो है एक बिलीव हुआ एक स्ट्रेटजी पे कि कैसे जी, ये बिलीव हुआ कि हाँ, ये कोई भी एक जो स्ट्रेटजी है वो वर्क करती है। तो लगातार 2-3 महीने तक जब मैं वेबिनार रिकॉर्डिंग्स देखता रहा तो मेरे माइंड में एक चीज़ पक्की हो गई कि हाँ, यही स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर मुझे आगे फोकस करना है। और दूसरा कि कैसे हम जो हैं एक अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो, क्योंकि हमने यूट्यूब पे बहुत से ट्रेडिंग चैनल्स देखे हैं, जैसे पिवट कॉल हो गया, वीपी फाइनेंशियल, स्टॉक बर्नर, जो कि उसका मूविंग एवरेज वाला स्टाइल है ना। तो बॉलिंजर बैंड्स, कहीं ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। लेकिन हमारी जो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम ब्रेकआउट पे नहीं जाते हैं, हम ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेसमेंट होती है हमारा फोकस उस पे होता है। अब जैसे हमें पता है कि क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैंने इन सब लोगों के किसी न किसी तरीके से, चाहे टेलीग्राम से हो चाहे कहीं और से हो, मैंने इन सब के कोर्सेज़ को जो है देखा हुआ है, चाहे वो पिवट कॉल हो, बीपी फाइनेंशियल हो, स्टॉक बर्नर हो, या फिर रॉक्स एफएक्स अकेडमी, और केओस ट्रेडर 63 का कोर्स तो मैंने ख़रीदा हुआ था। बाकी ये सारे जो कोर्सेज़ हैं ये मैंने सबसे मैं गो थ्रू हुआ हूँ, और अल्टीमेटली मैं घूम फिर के लास्ट में एक ही स्ट्रेटजी पे आ गया हूँ जो कि मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड है। इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सप्लाई और डिमांड भी इंक्लूड होती है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो में मैंने, आई होप आपको ये बताया, कल क्लियर किया होगा आपका एक क्वेश्चन कि कैसे हम किसी भी स्ट्रेटजी में बिलीव कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी स्ट्रेटजी में बिलीव करने का एक ही सॉल्यूशन है, एक ही ऑप्शन है कि आप उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करिए, या तो उनके लाइव एनालिसिस वेबिनार्स किसी होते हैं ट्रेडर्स के, वो देखिए, और एक पेशेंस डेवलप कीजिए कि हाँ, मतलब मार्केट चार्ट्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम बिताएंगे तो उस हिसाब से अगर आप करते हैं तो ज़रूर आपको एक सिस्टम पे बिलीव हो जाए। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आप हर दिन कितने टाइम के लिए आप ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें। मेरे ख्याल से 2 घंटे मोर देन इनफ हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए जो बेस्ट टाइम है वो 10 बजे से लेके 2 बजे तक है, या फिर आफ्टर लंच आप 1 to 3 भी कर सकते हैं। वही क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए शाम को 6 से 8 बजे तक, या दोपहर को आफ्टर जो लंदन सेशन ओपन होता है उसके बाद आप 2 घंटे के लिए
चार्ट्स को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी उसमें आपका सेटअप बनता दिखता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, नहीं दिखता है तो हम ट्रेडिंग नहीं, कोई भी सेटअप नहीं बनता है तो उन 2 घंटों में तो हम उसी दिन अपना ट्रेडिंग डे को क्लोज़ कर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो जो स्ट्रेटजी हमारी है उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे 2 सेटअप्स इस चार्ट में हमें दिख रहे हैं। ये 8 नवंबर 2024 का चार्ट है। स्टार्टिंग में थोड़ा मैसी है चार्ट, तो हम लास्ट के मैं आपको बता रहा हूँ। अभी टाइम 1:15 हुआ है, या तो आप 1 बजे से लेके चलो, मान के चलो कि आप 1 बजे अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठें, और तो आपको सबसे पहले ऐसा कुछ मार्केट दिखेगा। 1 मिनट, ये 1 बजे है, ठीक है। और एक इंसान मेरे ख्याल से नॉर्मल जो जैसे हमें जॉब भी करनी है या कुछ और काम भी करना है तो 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं एक इंसान के लिए। तो जैसे इस 2 घंटे के विंडो में अगर हम देखते हैं तो हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से कैसे मार्केट मूव किया वो हम चेक करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं मार्केट ने सबसे पहले इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। और फिर इसको रीटेस्ट करने के लिए साथ ही ये जो लाइंस हैं इचिमोकू की, ये और ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे वीडियोस होती रहेंगी मैं आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता रहूँगा, या तो आप केओस ट्रेडर 63 जो यूट्यूब चैनल है उसको भी विजिट कर सकते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इचिमोकू क्लाउड के बारे में समझाया हुआ है। जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, ये रीटेस्ट करने के लिए आया। हाउएवर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जो है यहाँ पे, जो ये एक अच्छा हमें सिग्नल नहीं दे पा रही है। तो गाइज़, क्योंकि ये सवाल पैसे का है तो हम ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, कोई भी ट्रेड में एंटर नहीं कर लेंगे, तो लेट इट गो। अगर मैं होता तो शायद मैं इस पर ट्रेड नहीं करता। तो मैं कहाँ नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी हमारे रूल्स के हिसाब से है वो कहाँ बन रही है, वो यहाँ बन रही है गाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे बन रही है, क्योंकि ये जो लो था, ये जो लो था, इसने एक नया हाई क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये जो लो है ये भी कुछ इसको आगे ब्रेक नहीं कर पाया, और जब तक मार्केट इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं हो जाता है तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। तब तक हम ये जो पूरे टाइम हम इसको एक बुलिश उसमें ही देखेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है तो अब हम हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है डाउनवर्ड ट्रेड्स के तरफ हम देखेंगे अब, ठीक है। तो मार्केट ने रिट्रेस किया, और ये जो आप देख रहे हैं एक क्लाउड है इचिमोकू क्लाउड, ये फ्लैट है। इचिमोकू क्लाउड जब फ्लैट होता है इट मीन्स कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे का लाइन उतना ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ क्लाउड ने एक रेजिस्ट किया है इस कैंडल को, साथ ही ऊपर से हमारी मूविंग एवरेज भी आ रही है, और यहाँ पे एक एनगल्फिंग भी बनाई है इसने। तो हम क्या करते गाइस, इसमें हम यहाँ पे एंटर हो जाते डाउनवर्ड साइड की ट्रेड में, ठीक है। और हमें शायद एंट्री यहाँ तक मिल भी जाती, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हम एंटर हुए हैं वैसे ही मार्केट ने हमारे अगेंस्ट चला गया है। तो इसलिए जैसे आप मैंने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि खासकर इंडियन जो मैंने जो ट्रेडर्स देखे हैं यूट्यूब पे, वो बिल्कुल यहाँ पे या यहाँ पे स्टॉप लॉस रख देते हैं। लेकिन हमने स्टॉप लॉस यहाँ नहीं रखना है, थोड़ा सा कैंडल के ऊपर हमें, अब इस केस में ये जो किंजन सेन है इसके पैरेलल हमने रखना है अपना स्टॉप लॉस। फिर भी अगर हम मान के चलें कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो ही गया था, तो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज लाइन के बाद इसमें एक पिन बार बना है, और अगली कैंडल फिर से जो है एनगल्फिंग बनी है। तो शायद हमें यहाँ पे री एंट्री भी लेनी पड़ सकती थी। तो अगर हम एक लॉस भी झेल लें यहाँ पे, उसके बाद अगर हम एंटर करते हैं तो हमें यहाँ पे 2.53 के करीब जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमें मिल रहा है। जो अगली अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है वो यहाँ पे है। अब आप देख सकते हैं कि
इस इम्पल्सिव एक मूव के बाद मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस किया और उसके बाद एक बार फिर से इसने एक नया लो यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, नया लो क्रिएट करने का मतलब ये जो प्रीवियस लो था इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो हाई है ये भी ब्रेक हो गया उसके बाद ये। ठीक है जी, अब क्योंकि इसके भी ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, तो इट मीन्स कि अब हम बुलिश वाली साइड हम देखेंगे कोई सेटअप अगर हमारा बनता है तो। ठीक है, और हमारा जो अगला सेटअप बना वो बना यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, पिन बार बोल सकते हैं। ये बियरिश कैंडल थी, पिन बार था, अगली कैंडल बुलिश थी जो कि इससे भी ऊपर इसने क्लोजिंग दी। तो यहाँ हमें फिर से एंटर होना है मार्केट में और हमें यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेनी थी और स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़ा नीचे होना था और जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ तक 0.92। वैसे इसमें ज़्यादा हमें प्रॉफिट था नहीं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे एंटर होने के बाद बहुत से लोग यहाँ पे शायद इसमें एग्ज़िट भी हो गए होंगे। लेकिन हमने एक बात हमेशा याद रखनी है कि मार्केट को मूव करने के लिए थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम ही एंटर हो गए और मार्केट उसके बाद एकदम ही ऊपर चला गया हमारे फेवर में। तो थोड़ा हमें मार्केट को मूव करने के लिए टाइम देना चाहिए। और देखिए इसके बाद हो ना हो हम सभी यहाँ तक जो है हम शायद इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर ही सकते थे, ज़्यादा तो नहीं, 0.69। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ ही थी हमारे इन 2-3 घंटों में। अगर कोई यहाँ पे एंटर हो गया होता, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे भी एंटर हो गया होता तो उसको भी एक, और स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा इस फ्रैक्टल के नीचे, और इसमें मान के चलो आप यहाँ तक तो गया ही होता 1:4। और नेक्स्ट यहाँ पे एक लॉस के बाद अगली बार फिर यहाँ पे अगर हम एंटर हुए होते और अगर हमें यहाँ तक भी एंट्री मिल गई होती और स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो भी इसमें 2.3 कुछ ऐसे मिल गया होता। हम कैसे SL लगाना तो आप सीख गए हैं, लेकिन हम टारगेट्स कैसे सेट करेंगे, क्योंकि हम एकदम तो यहाँ से लेके इसको यहाँ तक अचीव कर नहीं लेंगे, इतने सारे इमोशंस होते हैं बीच में इन्वॉल्व, है ना। तो हम टारगेट कैसे सेट करेंगे हम अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू गाइस।